Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स। आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर हमने डिस्कस किया था, रियल नंबर अब हम सीख चुके हैं क्या होते हैं। तो आपको बताना है सभी इरेशनल नंबर क्या रियल होते हैं। ट्रू, सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सो आंसर इज ट्रू, क्योंकि आपने सीखा था रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अब क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ट्रू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं किस फॉर्म के होंगे, रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझते हैं एक बार। ये नंबर लाइन है 1 2 3 -1 -2 -3। बोल रहा है जितने भी पॉइंट्स है नंबर लाइन पर वो रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जैसे 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो 1 रूट एम की फॉर्म में है, 1 रूट 1 क्या होता है 1 होता है, 2 2 भी रूट एम की फॉर्म में है, बिकॉज रूट 4 का आंसर क्या होगा 2। 3 भी रूट एम की फॉर्म में है, क्योंकि 3 किसका रूट होता है 9। ये सभी नंबर रूट एम की फॉर्म में है। लेकिन क्या ये नंबर भी रूट एम के फॉर्म में है -1। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर रूट -1 हो, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं पॉसिबल है। इसलिए क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम, नो, फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स किसी के स्क्वायर रूट नहीं होते और नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब बोल रहे जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। नहीं, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, इसलिए थर्ड पार्ट क्या होगा, फॉल्स। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोल रहा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर क्या है। जैसे √2 मैंने आपको सिखाया था, √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन √25 5 है, ये रैशनल है और ये कैसा है, इरेशनल है। तो डिपेंड करता है नंबर क्या है। ऐसा नहीं है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा, रैशनल भी हो सकता है। जैसे √9 का क्या होता है 3, नंबर कैसा है, रैशनल है। √3 इरेशनल है, 1.732 डॉट डॉट डॉट, इसका स्क्वायर रूट मैंने आपको सिखाया था डेसिमल एक्सपेंशन में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स 3 विच इज अ रैशनल नंबर। एक एग्जाम्पल भी देना है आपको। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। आपको रूट 5 को लोकेट करना नंबर लाइन पर। देखिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर लोकेट करना होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे कहे कि लोकेट 3 ऑन नंबर लाइन 0 1 2 3, दिस इज 3, ये तो बहुत इजी है। लेकिन अगर वो आपको रूट 3 कहे, रूट 2 कहे, या जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रूट 5 कहे, देखिए इन तीनों क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रूट 2 को कैसे लोकेट करेंगे, ये नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब देखिए आपको रूट 2 ड्रॉ करना है। आप सबसे पहले 1 यूनिट 0 से 1 यूनिट ड्रॉ कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर और 1 यूनिट ऊपर। ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट, और ये लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट, ये दोनों ही 1 यूनिट है। अब देखिए इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, इसी को यहाँ देखिए 1 यूनिट हमने यहाँ ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री बनाया हमने और 1 यूनिट यहाँ ड्रॉ किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। अब ये किस तरह का ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। अगर बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज कैसे सोल्व करोगे आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कहाँ यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो सकती है पाइथागोरस थ्योरम। बेस क्या है 1 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1 1 स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एच स्क्वायर अगर 2 है तो एच की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर इधर शिफ्ट होता है तो रूट में चेंज होता है, एच इक्वल्स रूट 2। या आप ऐसे बोल सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच। क्लियर है, तो h है रूट 2, बेस अगर 1 यूनिट है परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा रूट 2, ये लेंथ होगी रूट 2। तो ऑटोमेटिकली ये 1 यूनिट ड्रॉ किया, यहाँ 1 यूनिट ड्रॉ किया, तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो इसकी डायमेंशन होगी रूट 2। लेकिन रूट 2 ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन तो ये है, आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कंपस, यहाँ पेंसिल, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आपको आर्क ड्रॉ करनी है, और जो ये पॉइंट होगा यही आपका क्या है रूट 2। रूट 2 मैंने आपको सिखाया था, रूट 2 कितना होता है 1.414 डॉट 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 मीन्स 1.41 अप्रोक्स। सो 1 ये 1.5 होगा यहाँ कहीं, तो ये है 1.41 अप्रोक्स। क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैसे आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। देखिए रूट 2, आपको रूट 2 प्लॉट करना है, 1 यूनिट आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब ये 1 1 होगा इसको इससे ज्वाइन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये ऑटोमेटिकली क्या होगा रूट 2, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस 1 है परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, एच स्क्वायर 2 है तो एच क्या होगा रूट 2 होगा। तो ये रूट 2 है, लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं है, हमें इस लाइन पर चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ कंपस, यहाँ पेंसिल, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और जो देखिए आर्क हमने क्यों ड्रॉ की, क्योंकि आपको ये सेम लेंथ इस लाइन पर चाहिए। अगर आप यहाँ कंपास और यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो जो ये लेंथ है ये लेंथ इसके इक्वल है, तो इसलिए 0 से यहाँ तक ये वैल्यू क्या होगी रूट 2 होगी, ये पॉइंट क्या होगा रूट 2 होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको यूजिंग पेंसिल स्केल एंड कंपास प्रॉपरली सॉल्व करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सीखेंगे लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। देखिए रूट 3 कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3। अब देखिए रूट 3, अब हमें हाइपोटेन्यूज रूट 3 चाहिए। तो देखिए हाइपोटेन्यूज रूट 3 कैसे पॉसिबल है, सोचिए आप बेस ऑफ परपेंडिकुलर को क्या लें कि हाइपोटेन्यूज रूट 3 आ जाए।
अगर हम √2 बेस ले और परपेंडिकुलर 1 लें, अगर हम बेस को √2 ले और परपेंडिकुलर को 1 लें तो हाइपोटेन्यूज √3 आएगा। देखिए कैसे, मैंने कहा अगर बेस को हम √2 लें और परपेंडिकुलर को 1 लें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल h स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। आप सबको पता है √2 का अगर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, √2 मीन्स 2 पावर 1/2। अगर √2 का हम स्क्वायर करते हैं तो 2 पावर 1/2 इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। इसे कैसे सोल्व करोगे, 1/2 इंटू 2, इसका क्या मतलब है 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 1 मीन्स 2, इसलिए √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इसलिए √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, सो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। हाँ से क्लियर है अब आपको वो 2 क्यों होगा, 2 + 1 3 इक्वल h स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 3 है तो h क्या होगा, मैंने कहा था जब स्क्वायर इधर शिफ्ट होता है तो रूट में चेंज होता है, √3, तो h होगा √3। आपको √3 चाहिए था, जो भी नंबर आपको चाहिए बस आपको ये डिसाइड करना है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या ले। अगर आपको ये पता लग गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे √2 में आपको पता है बेस 1 लेना है, परपेंडिकुलर 1 लेना है, √2 के केस में बेस 1 लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है। इस केस में क्या करना है आपको, बेस √2 लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है, क्योंकि इससे हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है हमारा √3 आ रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब आपको पता है बेस √2, यहाँ तो √2 हम ले नहीं सकते नंबर लाइन पर, पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको √3 बनाने के लिए आपको √2 चाहिए, और √2 कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। √2 हमने अभी देखा कैसे आएगा √2, तो देखिए सबसे पहले 1 यूनिट, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर हम ये क्या होगा √2, और हमें √2 ही चाहिए था क्योंकि बेस क्या चाहिए √2, बेस √2 चाहिए और उसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 चाहिए। अब इस लाइन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ की। क्लियर, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये राइट एंगल है, ये बेस √2 है और ये परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ √3। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर चाहिए, हमें किस लाइन पर चाहिए, नंबर लाइन पर चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे। क्लियर, ये पॉइंट क्या होगा √3 भी क्लियर है अब आपको। अब हम हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √5, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए √5 कैसे होगा नंबर लाइन पर ड्रॉ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपको √5 चाहिए। मैंने कहा था बस आपको ये डिसाइड करना है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या लें, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए √5 के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या लोगे आप। अगर ये डिसाइड हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम बेस को 2 लें और परपेंडिकुलर को 1 लें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, 4 + 1 इक्वल h स्क्वायर इक्वल 5। तो h क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होगा तो रूट में शिफ्ट होता, अभी मैंने आपको बताया था, तो h क्या होगा √5। तो अगर आप बेस को 2 लें और इसके ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर, अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ है हमारी कितनी 2 यूनिट और ऊपर है 1 यूनिट, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। अब ये
ये लेंथ क्या होगी, √5 होगी, लेकिन नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल और एक क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, और यही क्या होगा आपका √5 होगा। क्लियर है। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, सर हम ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो ऑर्डर चेंज करने से इफेक्ट आएगा नहीं, तो हम बेस को 1 लें और परपेंडिकुलर को 2 लें। वो भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ तो 1 यूनिट ड्रॉ करो और ऊपर 2 यूनिट ड्रॉ करो, हाइपोटेन्यूज से ज्वाइन करो और प्लॉट कर दो, तो भी आप √5 प्लॉट कर सकते हो। ये दोनों ही मेथड सही हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्लासरूम एक्टिविटी है, तो क्लासरूम में करेंगे, अभी हम उसे नहीं कर रहे हैं। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अंडर कमेंट सेक्शन और इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।